नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू सिंह और आप देख रहे हैं दिव्या कॉन्सेप्ट द विजन। आज मैं आईसीटी को ही जो है कंटिन्यू करूंगी। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आप देखें तो चाहे वो यूजी नेट हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो भी करवाए हैं जैसे कंप्यूटर जनरेशन, सीपीयू के टाइप्स मैंने पढ़ा दिए, कंपोनेंट्स पढ़ा दिए, आउटपुट इनपुट डिवाइसेस पढ़ाए हैं और आज मैं आपको मेमोरी के टाइप्स और स्टोरेज बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगी। जो मैंने इजी टाइप बताया था जब सीपीयू करवाई थी ना कंपोनेंट्स में, तो मैंने कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी और बता दिया था कि रैम सबसे फास्टेस्ट कौन चलता है। लेकिन ये जो मेमोरी में करवा रही हूँ ना, इससे आपको पता चलेगा कि इसकी हायरार्की कैसे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपको कैसे करना है। ठीक है, तो चले ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक मेमोरी एंड उसके टाइप स्टोरेज पर है। क्या होता है कंप्यूटर मेमोरी? ये ह्यूमन ब्रेन की तरह होता है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है, ये ह्यूमन ब्रेन की तरह होता है। डेटा इसमें स्टोर होते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर से आप, जो कंप्यूटर द्वारा आपको दिए जाते हैं ना, वह उसमें स्टोर होते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और तो तीसरा है कैश मेमोरी। आप सोचते हो मैं रजिस्टर क्यों नहीं बोली? तो रजिस्टर के थ्रू, कैश के ही थ्रू रजिस्टर में इंफॉर्मेशन जाते, डेटा जाता है ना, तो उसको ओवरऑल मैं कंप्यूटर सीपीयू के अंदर के कंपोनेंट्स को मैं कैश मेमोरी, इसलिए मैं कैश मेमोरी बोल रही हूँ। जब उसमें हायरार्की रजिस्टर दिया रहेगा तो फिर आप उस पर उसको मेंटेन करिएगा, तब उसको बताइएगा कि हाँ सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर मेमोरी है। लेकिन वो कैश में ही, कैश के थ्रू ही जाता है ना उसमें डेटा, तो इसलिए कैश दिया मैंने। ओवरऑल 3 ही मानते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड कैश मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी क्या है? इसमें इसको प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। ठीक है, जो प्रोग्राम चल रहा है उसका सही ढंग से फंक्शन चले, इसके लिए प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। और करंट में जो भी प्रोसेसर काम कर रहा होता है ना, प्रोसेसर मतलब सीपीयू जो काम कर रहा होता है, उसको काम करने के लिए जो जानकारी चाहिए वो सारा उसको प्राइमरी मेमोरी में ही, वो सारी जानकारी जो है वो प्राइमरी मेमोरी में ही सेव होती है। इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर की मेन मेमोरी आप कह सकते हैं इसको। कभी प्राइमरी मेमोरी लिखा होता है, कभी मेन मेमोरी लिखा होता है, कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, तो यानी कंप्यूटर के को सही ढंग से चलने के लिए इस मेमोरी की आवश्यकता होती है। इसके टाइप्स क्या है? जैसे रैम और रोम दोनों जो है वो प्राइमरी मेमोरी में ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में मैंने बताया कि इसके बिना कंप्यूटर जो है वो सही ढंग से काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये मेन मेमोरी होती है। अब इसके टाइप्स जो मैंने बताए वो क्या है? वो रैम है और रोम है। रैम इस सब प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स है। ठीक है, तो रैम क्या होता है? आप देखते हैं क्वेश्चंस आते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं तो रैंडम किसी एग्जाम में अगर हो सकता है कि फुल फॉर्म भी आ जाए, लेकिन यूजीसी नेट में फुल फॉर्म नहीं आते। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम को बोलते हैं। ये वॉलेटाइल, हाँ ये पूछ सकता है कि रैम वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है। ये क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो ये वॉलेटाइल होता है, यानी वॉलेटाइल का मतलब यानी कि जब तक करंट काम कर रहा है, यानी जब करंट का सप्लाई होता है कंप्यूटर में, तब तक ये मेमोरी जो है बरकरार होती है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होगा या पावर सप्लाई खत्म होती है तो ये डेटा भी खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब जब तक आप उसमें करंट का सप्लाई कर रहे हैं तब तक मेमोरी चलेगी। इलेक्ट्रिसिटी गई या फिर बंद, किसी तरह से करंट फ्लो बंद हो गया, पावर सप्लाई बंद हो गया, तो ये जो है स्टॉप हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। इसलिए इसको वोलेटाइल बोलते हैं। रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी कहते हैं इसको कंप्यूटर का स्टार्टअप भी कह सकते हैं। यानी आप देखते हैं जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो गोल 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 जो स्टार्ट होने से पहले होता है ना, वो रोम की वजह से होता है। यानी इट्स अ नॉन वॉलेटाइल, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसका जो यूज़ होता है वो बूटअप के साथ होता है। जब कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हैं ना, बूटअप के साथ होता है। बूटअप का मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसको बायोस BIOS कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इसका यूज़ बूटअप के साथ होता है, यानी कंप्यूटर के स्टार्ट के साथ। जब कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हैं तब रैम का यूज़ स्टार्ट होता है। इससे ज़्यादा रैम का कोई काम नहीं। कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम जो होता है वो रोम का होता है, सॉरी रैम बोल रही हूँ, रोम का होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर जो एक सॉफ्टवेयर होता है उसको BIOS कहते हैं। ठीक है, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस बोलते हैं।
इसका काम क्या है, ये जो है सारी जो भी सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में, जब कंप्यूटर स्टार्ट है थोड़ा सा वो गोल 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 घूमता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद जाके कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो वो सारा चेक करता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सुनिश्चित या व्यवस्थित ढंग से हैं या नहीं हैं। तो ये सारे जो है वो जो है आपका रोम में होता है। इसमें डेटा प्रोग्राम जो होते हैं वो सेव होते हैं। रोम के जो भी डेटाज होते हैं ना वो सेव होते हैं, वो नॉन वॉलेटाइल, ये वॉलेटाइल नहीं होता कि आप कंप्यूटर ऑफ हो गया तो उसका जो इन्फॉर्मेशन उसमें सेव थे वो समाप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर अगर ऑफ भी हो गया, जो डेटा उसके अंदर है वो सेव होते हैं, जब भी आप स्टार्ट करें तो वो ऑलरेडी उसमें होते हैं, ठीक है। इसको आप खुद से एडिट भी नहीं कर सकते, इसीलिए इसको जो बोला जाता है वो रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, कि आप सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है वो रोम में आता है, मुझे लगता है। और इस बहुत 6 मिनट का वीडियो हो गया है, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो उसके बाद जो है ना मैं सेकेंडरी मेमोरी भी करवा दूंगी। सेकेंडरी मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसके टाइप्स पे क्वेश्चंस आते हैं तो वो मैं करवा दूंगी आपको। उसके बाद इसके हायरार्की वाले क्वेश्चन, मुझे लगता है मेमोरी को थोड़ा आराम से लेके चलते हैं, क्योंकि एक बार अगर मैं बोल दूंगी तो शायद आपके ऊपर से चला जाए। तो मैंने आज क्या पढ़ा, चलो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। हम लोग आज क्या पढ़े हैं, हम लोग आज ये पढ़े हैं कि क्या मेमोरीज पढ़ा हम लोगों ने, कि कंप्यूटर का जो क्या बोलते हैं मेमोरी क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। उसके बाद मैंने बताया कि इसके 3 टाइप होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। उसमें प्राइमरी मेमोरी आपने पढ़ा कि प्राइमरी मेमोरी के भी हम लोग कंप्यूटर का जो ये कंप्यूटर जितने भी सॉफ्टवेयर को उसको चलाने का काम करता है, ये प्रोसेसर सही ढंग से जो करंट में जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं ये सही ढंग से चलते हैं या नहीं चलते हैं, इसको देखने का काम कौन करता है, प्राइमरी मेमोरी में होता है। और इसके भी टाइप्स हमने पढ़े, रैम पढ़ा और रोम पढ़ा, ठीक है। ये रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम जो है रीड ओनली मेमोरी। एक वॉलेटाइल होता है, एक नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब जिसका पावर सप्लाई बंद हो जाए तो वो जैसे बंद हो जाए कंप्यूटर तो वो समाप्त हो जाता है, डेटा जो भी है समाप्त हो जाता है। लेकिन जो नॉन वॉलेटाइल का मतलब अगर ऑफ भी हो जाए कंप्यूटर तो डेटा जो उसमें सेव होता है वो ऑफ नहीं होता, वो समाप्त नहीं होता, वो बना रहता है। और ये कंप्यूटर के स्टार्ट जब बूटअप होता है कंप्यूटर, जो उसमें सॉफ्टवेयर होता है ना, बायोस का सॉफ्टवेयर, तो उसके साथ जो है ये स्टार्ट होता है और देखता है कि सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो सही ढंग से काम व्यवस्थित है या नहीं, तब जाके आप देखते हैं कंप्यूटर ऑन होता है, ठीक है। तो आज ये मेमोरी के टाइप्स है। मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए मेमोरी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक्निकली थोड़ा सा जो है साफ नहीं दिखता है, मुझे दिख रहा है, पर मैं रिपीट करके बोलती हूँ ताकि आप उसको लिख सके, ठीक है। अगर कुछ टेक्निकल ग्लिच भले ही हो सकता है मेरे वीडियो में, लेकिन इन्फॉर्मेशन ग्लिच आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे मिलते हैं, धन्यवाद।